बिहार शरीफ के ऐतिहासिक टाउन हॉल सभागार में बुधवार को देश के वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद की 60वीं शहादत दिवस समारोह धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। समारोह में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इस वीर जांबाज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि नरेश प्रसाद अकेला ने की। इस अवसर पर वक्ताओं ने अब्दुल हमीद के धैर्य, शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को विस्तार से याद किया। उन्होंने कहा कि जिस समय 1965 के भारत पाक युद्ध में दुश्मन के शक्तिशाली फाइटर टैंकों का सामना करने में भारतीय सेना को कठिनाई हो रही थी, उस समय सूबेदार अब्दुल हमीद ने अपने अदम्य साहस और रण कौशल से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने कई दुश्मन टैंकों को नष्ट कर भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा किया। अंततः इस वीर सपूत ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस मौके पर मोहम्मद अशरफ भारती ने कहा कि मुसलमान वफादार हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि शहीद अब्दुल हमीद का बलिदान सिर्फ किसी धर्म या समुदाय का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का गर्व है। वे उस विरासत के प्रतीक हैं जो यह संदेश देती है कि देश की मिट्टी सबसे ऊपर है और उसके लिए जान भी बाजी लगाने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। भारती ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग की कि शहीद की याद को अस्थायी रूप से संजोने के लिए अब्दुल हमीद हॉस्पिटल और अब्दुल हमीद चौक की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे स्मारक नहीं बनेंगे तब तक नई पीढ़ी सही मायनों में यह नहीं समझ पाएगी कि उनके बीच ऐसे अमर शहीद भी हुए थे जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर सिर्फ भारत माता की सेवा की। आज अब्दुल हमीद का 60वीं जयंती समारोह है। मैं अब्दुल हमीद विचार के अध्यक्ष और असंगठित मजदूर कांग्रेस जिला के अध्यक्ष हैं। मैं उनकी 60वीं शहादत दिवस अब्दुल हमीद का मना रहे हैं इस टाउन हॉल में। मैं एक हम कहना चाहता हूँ कि एक तरफ गोली चला रहा था मुसलमान, दूसरी तरफ गोली खा रहा था मुसलमान। अपने वतन के लिए अब्दुल हमीद ने जान की बाजी लगा दी। कहा देश तब कोई है, देश से बड़ा मैं जब तक देश में ही रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को छक्के छुड़ा दिए और ये बता दिए कि भारत बहुत शक्तिशाली देश है। अगर भारत पर अगर कोई आंख दिखाता है तो हम उसका आंख निकाल देंगे। मुसलमान देश का वफादार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता है। मैं अब्दुल हमीद जी की 60वीं दिवस पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार से हम मांग करते हैं इनको सिलेबस में पढ़ाया जाए। नालंदा जिला विश्व स्तरीय जहाँ है अब्दुल हमीद कैंसर हॉस्पिटल खोला जाए, अब्दुल हमीद चौक बनाया जाए, जिससे आने वाले पीढ़ी हर समाज के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सीख ले कि देश में भी ऐसे वीर शहीद हुए थे अब्दुल हमीद जिन्होंने जान की बाजी लगाकर अपने देश को बचाया। और ऐसे नौजवान हर समुदाय के लोग में बने कि देश में एक मिसाल पेश हो और इस मिसाल से लोगों को सबक ले। मैं यहाँ के राज्य सरकार ने जिस समाज से अब्दुल हमीद ने आए थे उस समाज का नाम दर्जी समाज है जो बहुत पिछड़ी जाति से आता है। 2010 में दुनिया रंगरेज दर्जी धूरत सहकारी संघ ने नीतीश कुमार बनाया, लेकिन आज तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। प्रखंड में 5 लाख रुपया, जिला में 1 करोड़ रुपया। इस तरह से जितने भी सिलाई मजदूर एवं हर समुदाय में दुनिया रंगरेज दर्जी का काम करता है, लेकिन आज तक इनकी फटेहाली की जिंदगी जी रहे हैं। इस समाज को उत्थान के लिए न राज्य सरकार न भारत सरकार कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि इतना बड़ा वीर शहीद इस समाज में पैदा किए कारण है। लेकिन राज्य सरकार में नीतीश जी ने कहा था 2010 में कि आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक इस समाज का उत्थान होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.